नमस्कार दोस्तों। मैं YouTube चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम ढूंढाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे। और दोस्तों, कल हमने भगवन दास और उनके पुत्र भारमल के बारे में जाना। और दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आमेर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं दोस्तों। उनका योगदान ढूंढाड़ के साथ साथ, आमेर के साथ साथ दोस्तों, मुगल दरबार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ऐसे राजा हैं जो अकबर के दरबार में सबसे बड़े मनसबदार थे, जबकि उतना मनसब आज तक अकबर के दरबार में हिंदू शासक को नहीं मिला था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भगवंत दास के पुत्र मान सिंह। दोस्तों, इनका नाम मिलता है, वो मिलता है मिर्जा राजा मान सिंह। अब दोस्तों, ये मिर्जा राजा कैसे हुए, इनके बारे में जानेंगे। इनका कार्यकाल ढूंढाड़ में कितना रहा, अकबर के लिए इन्होंने क्या क्या किया, कौन से अभियान किए, तो उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह को लेकर दोस्तों, उनके जन्म को लेकर दोस्तों, कुछ इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। अब दोस्तों, इनका कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म आमेर में हुआ, कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जन्म मौजमाबाद में हुआ। अब दोस्तों, पहले हम इनका कार्यकाल जानते हैं। ये 1589 में शासक बनते हैं और 1614 तक शासक रहते हैं। अब दोस्तों, इनका जन्म वगैरह जानते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों कि मिर्जा राजा मान सिंह का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ 1550 में। 1550 में दोस्तों इनका जन्म होता है। और इनका जन्म दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं आमेर में, जबकि इतिहासकार हैं एक मून और नैन्सी। और नैन्सी जी इनका जन्म मानते हैं मौजमाबाद में, मौजमाबाद। और ये मौजमाबाद कौन मानते हैं दोस्तों? मुहनोत नैन्सी। ये दोस्तों बड़े इतिहासकार हैं, तो इनकी भी जो बताई गई बात है वो भी लिख लेते हैं। तो मान सिंह का जन्म मानते हैं मौजमाबाद में। अब दोस्तों, हमने कल सांभर में हुआ हरकाबाई का विवाह, जो भारमल की पुत्री है और इनकी बुआसा है। तो इनकी बुआसा का विवाह होता है 1562 में। और दोस्तों, उसी 1562 में दोस्तों ये चले जाते हैं अकबर की सेवा में। तो अकबर की सेवा में जाते समय कितने वर्ष के हैं दोस्तों? केवल 12 वर्ष की आयु में जाते हैं दोस्तों अकबर की सेवा में। 12 वर्ष की आयु में ये चले जाते हैं अकबर की सेवा में, अकबर की सेवा में। और दोस्तों, अंत में ये होता है कि 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है, तब अकबर इनको इतना कुछ करने के साथ इनको 7,000 का मनसबदार बनाता है। और सबसे ज़्यादा मनसब इन्हीं का था जो हिंदू शासक थे अकबर के दरबार में, उनमें से। अब दोस्तों, इनको अकबर उपाधि देता है। वो उपाधियाँ कौन कौन सी है वो बता देता हूँ दोस्तों। तो अकबर इनको जो उपाधि देता है दोस्तों, वो है दोस्तों, एक तो है जो हमने यहाँ लिख रखा है, मिर्जा राजा। मिर्जा राजा। तो दोस्तों, पहली उपाधि इनकी हो गई मिर्जा राजा। और दोस्तों, जो इनको दूसरी उपाधि देता है अकबर, वो देता है फरजंद की उपाधि। दोस्तों, फरजंद किसे कहते हैं? दोस्तों, फरजंद का मतलब होता है पुत्र। और अकबर मान सिंह को पुत्र के समान समझता था, क्योंकि मान सिंह उसके पुत्रों से ज्यादा वफादार था अकबर के लिए। तो अकबर उसको फरजंद की उपाधि देता है। तो ये दो उपाधियां हो गई अकबर की, मान सिंह को दी गई। और दोस्तों, इनका जन्म हो गया और अकबर की सेवा में गए मान सिंह, तब का हमने जान लिया। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि मान सिंह के और भी योगदान जो अकबर के साथ और ढूंढाड़ के इतिहास में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, शुरू करते हैं मिर्जा राजा मान सिंह या फरजंद मान सिंह। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम शुरू करते हैं इनके अभियान। तो मिर्जा राजा मान सिंह के अभियान। अब दोस्तों, इनका जो पहला पहला अभियान मिलता है, वो दोस्तों हमने कल एक रणथंबोर की संधि पढ़ी थी सुरजन सिंह हाड़ा के साथ। तो दोस्तों, भगवंत दास ने वो संधि करवाई थी। और दोस्तों, उसमें ये माना जाता है कि उसमें जो ये योजना थी कि ये संधि करवा ली जाए, तो वो योजना मान सिंह की मानी जाती है। तो उसमें भी इनका योगदान मिलता है। दूसरा, इनका हम पढ़े पढ़े थे कल सरनाल का युद्ध। अब दोस्तों, सरनाल के युद्ध में अकबर इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो वो भी जानते हैं दोस्तों। तो इनका पहला जो अभियान मिलता है वो दोस्तों देखते हैं रणथंबोर। तो दोस्तों, रणथंबोर में कल हमने देख लिया था कि इनसे संधि हुई थी। तो रणथंबोर ये होता है दोस्तों 1569 में। और दोस्तों, इसमें केवल मान सिंह एक सैनिक है दोस्तों। तो सैनिक के रूप में पहला अभियान है दोस्तों मान सिंह का 1569 में रणथंबोर। और यहाँ राजा कौन सा है? तो दोस्तों, राजा जानते हैं हम, यहाँ राजा है सुरजन सिंह, सुरजन सिंह हाड़ा,
सुरजन सिंह हाड़ा। और दोस्तों कल हमने यहाँ देख लिया था कि यहाँ एक संधि होती है, उस संधि के थ्रू सारा कुछ इन अकबर के अधीन हो जाता है रणथंभौर। अब दोस्तों दूसरा जानते हैं, एक हमने देखा था कल सरनाल का युद्ध। तो दोस्तों सरनाल का युद्ध, सरनाल का युद्ध हमने देखा था दोस्तों कि 1572 में हुआ था। और ये सरनाल है कहाँ? सरनाल का युद्ध या इसमें हमने देखा था गुजरात में, और ये गुजरात के लिए था। और गुजरात में दोस्तों अकबर के दो सौतेले भाई हैं, मिर्जा मिर्जा बंधु जिनको कहा जाता है। तो ये मिर्जा बंधु है दोस्तों, यह मिर्जा बंधुओं का विद्रोह दबाने गए थे। और दोस्तों यहाँ तीनों गए थे, भगवंत दास, मान सिंह। तो मान सिंह इस युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अकबर को। तो यहाँ हो गए, मिर्जा बंधुओं का विद्रोह दबाया, सुरजन सिंह हाड़ा को लाए। अब दोस्तों मैं मैप ड्रॉ करने जा रहा हूँ दोस्तों इंडिया का, कि मान सिंह के क्या क्या उसमें अभियान रहे। अभी का जो मैप है वो ड्रॉ करूँगा दोस्तों, उस समय का मैप तो पता नहीं कैसा था, तो वो मैं मुझे बता नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, मैप से थोड़ा अच्छा सा समझ में भी आ जाता है। तो दोस्तों ये हो गया इंडिया का मैप। और दोस्तों यहाँ पड़ता है गुजरात, और यहाँ जो था वो था राजपूताना। यहाँ मान लेते हैं हम दिल्ली था। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ गुजरात का जो अभियान किया था, तो दोस्तों गुजरात में सरनाल का युद्ध किया। तो यहीं से अकबर इनसे प्रभावित हुआ, और अकबर ने राजपूताना के अन्य शासकों को, क्योंकि 1570 में नागौर दरबार हो चुका है दोस्तों। मैंने भगवंत दास के समय नागौर दरबार में सूझबूझ भगवंत दास की थी, तो उस समय नागौर दरबार बता चुका हूँ। अब दोस्तों एक रियासत पड़ती है मेवाड़। और दोस्तों मेवाड़ में अभी जो जिले मिलते हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद आदि जिले इसमें मिलते हैं दोस्तों। तो अकबर सरनाल के युद्ध में इससे प्रभावित हुआ, और अकबर ने यही बोल दिया इनको कि आप राजपूताना की ओर से आए, और जो भी शासक अधीनता स्वीकार करे तो उनको स्वीकार कराएं। और मेवाड़ के, विशेषकर मेवाड़ के राजा प्रताप से, क्योंकि इस समय प्रताप शासक बन गए हैं दोस्तों, प्रताप से विशेष रूप से मिलने को कहा। और उनसे जो अकबर शिष्टमंडल भेजता है, उसमें दूसरा शिष्टमंडल में मान सिंह ही जाता है, और वो इसके थ्रू ही जाता है सीधा, सरनाल के युद्ध के बाद में यहाँ चला जाता है। और मान सिंह मेवाड़ में प्रताप से मिलता है, और वो हम जानेंगे दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो वो शिष्टमंडल भेजा था उसके बारे में भी, और मान सिंह का इसमें क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पड़ता है एक राजस्थान में डूंगरपुर। और दोस्तों जब मान सिंह इधर से जा रहा था, तो डूंगरपुर के एक शासक मिलते हैं दोस्तों, उनका नाम मिलता है दोस्तों आस्करण। अब दोस्तों आस्करण को हरा दिया, डूंगरपुर के आस्करण को हरा दिया है किसने? मान सिंह ने। अब दोस्तों क्या हुआ, मान सिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को हरा दिया, तो इनका अभियान हो गया 1573 का। और उसी 1573 में ये शिष्टमंडल के रूप में जाएंगे राणा प्रताप के पास में। अब दोस्तों एक कौन सा हो गया? डूंगरपुर। डूंगरपुर है दोस्तों 1573 में। राजा है दोस्तों आस्करण, और आस्करण को हराकर दोस्तों इन्होंने आग लगवा दी थी डूंगरपुर में। आस्करण को हराया और अधीन किसके कर दिया? अकबर के। तो ये दोस्तों हो गए जिनके 3 अभियान। अब दोस्तों जो इसी समय 1573 में जब ये मेवाड़ गए थे, तब मेवाड़ में ये गए थे एक शिष्टमंडल के रूप में युद्ध करने के, उससे नहीं गए थे, क्योंकि अकबर ने भी बोल रखा था कि युद्ध नहीं करना अभी पहले। तो उनकी समझाइश के लिए अकबर भेजता है सबसे पहले राणा प्रताप की समझाइश से तो अकबर भेजता है जलाल खां कोरची को, जलाल खां कोरची को। उसके बाद में दोस्तों भेजता है मान सिंह को। उसके बाद भेजता है दोस्तों मान सिंह के पिताजी हैं भगवंत दास को। और दोस्तों भेजता है अंतिम जो भेजता है वो भेजता है टोडरमल को। तो दोस्तों ये जलाल का कोरची है, ये 1572 में जाता है, और दोस्तों बाकी के जो तीनों हैं वो 1573 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो तो दोस्तों मान सिंह 1573 में जाते हैं। और दोस्तों अब इनकी जो मुलाकात हुई है वो राणा प्रताप से होती है नहीं होती है, उसके बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इतिहासकार देखते हैं अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल कौन है? अबुल फजल दोस्तों अकबर का इतिहासकार है, अकबर का दरबारी इतिहासकार है। और दोस्तों वो ये मानता है कि ये जो मान सिंह मिले थे, मान सिंह और राणा प्रताप, ये दोस्तों मिले थे गोगुंदा, गोगुंदा में। और गोगुंदा में दोस्तों इनकी जो बातचीत है वो शांतिपूर्वक हुई। ये कौन मानते हैं? अबुल फजल। गोगुंदा में शांतिपूर्ण वार्ता। जबकि दोस्तों इतिहासकार हैं
जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड इसको मानते हैं कि ये जो मुलाकात हुई वो हुई उदय सागर झील के पास। और दोस्तों इस मुलाकात में दोस्तों ये माना जाता है कि ये मान सिंह जो थे, मान सिंह के साथ महाराणा प्रताप ने खाना नहीं खाया, तो मान सिंह नाराज हो गए और मान सिंह ने जब वो अकबर के पास पहुंचते हैं मान सिंह, तब वो ये कहते हैं कि आप मेरे को शिष्टमंडल के रूप में ना भेजकर अगर तलवार देकर भेजते तो मैं अब तक महाराणा प्रताप को आपके कदमों में डाल चुका होता। कहने का मतलब अकबर के अधीन कर चुका होता। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि मान सिंह, अकबर ने मान सिंह को अभी केवल शिष्टमंडल के रूप में भेजा है, उनसे युद्ध करने के लिए नहीं भेजा। तो दूसरा मत क्या मिलता है दोस्तों, कर्नल टोड का मत। कर्नल टोड कहते हैं कि ये मुलाकात उदय सागर झील के पास में हुई, उदय सागर झील के पास में हुई। और दोस्तों इस मुलाकात में दोस्तों क्या क्या बताया कर्नल टोड ने कि ये मुलाकात है दोस्तों, उसमें जो खाना खाने के लिए आते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र हैं दोस्तों अमर सिंह, अमर सिंह और मान सिंह। और दोस्तों अमर सिंह इसमें मान सिंह को कहते हैं कि पिताजी की तबीयत खराब है और वो कहने का मतलब खाना खाने नहीं आ सकते, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। अमर सिंह इस समय क्या है, राजकुमार। और दोस्तों मान सिंह भी इस समय राजा नहीं है ढूंढाड़ के, तो मान सिंह अभी अकबर की सेवा के एक सेवक हैं। और राजा के साथ राजा खाना खाता है, राजकुमार के साथ राजकुमार खाता है। तो महाराणा प्रताप का ये माना जाता है कि अकबर अमर सिंह को क्यों भेजा महाराणा प्रताप ने, तो वो राजकुमार के साथ। और मान सिंह भी इस समय राजकुमार है, क्योंकि उनके पिताजी हैं जो भगवंत दास, वो 1589 तक शासक रहेंगे आमेर के। तो दोस्तों इस समय ये होता है। और फिर मान सिंह जब अकबर के पास पहुंचते हैं तो अकबर को कहते हैं कि आप मेरे को तलवार के देकर भेजते तो मैं कहने का मतलब मेरे को युद्ध मोर्चे पे भेजते, तलवार तो रहती है साथ में, युद्ध मोर्चे पे भेजते तो मैं अब तक महाराणा प्रताप को आपके अधीन कर चुका होता। ठीक है दोस्तों, तो ये माना जाता है। तो ये इसको शिष्टमंडल के रूप में भेजा। अब दोस्तों इनका जो अगला मिलता है अभियान, वो मिलता है हल्दी घाटी। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब दोस्तों ये होता है 18 जून 1576 को। और दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है मेवाड़ के इतिहास में। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को हम पूरा मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको ये किस किस के मध्य हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह हैं अकबर की तरफ से। तो वैसे तो महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से हुआ, पर यहाँ सेनापति बन के कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ सेनापति बन के आ रहा है मान सिंह। और यहाँ सेनापति कौन है दोस्तों, मान सिंह। ठीक है दोस्तों, ये इनका एक और अभियान हुआ। हम दोस्तों मान सिंह के अभियान ही पढ़ रहे हैं जिसमें वो अकबर के अधीन लाने का प्रयास कर रहा है भारत के सभी क्षेत्रों को, और अकबर का साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो दोस्तों रणथंभौर किया, सरनाल गुजरात विजय, डूंगरपुर में, और फिर हल्दी घाटी। अब दोस्तों इनका जो अगला अभियान मिलता है वो मिलता है काबुल, काबुल अभियान और काबुल की विजय, जिसे काबुल की विजय कहा जाता है। तो ये दोस्तों अगला अभियान हो गया इनका काबुल, काबुल विजय। और दोस्तों ये जो अभियान है वो दोस्तों इनका होता है 1580 में। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, काबुल में दोस्तों अकबर का जो सौतेला भाई है मिर्जा हकीम। दोस्तों सरनाल में मिर्जा बंधु हैं वो अलग हैं, और यहाँ है मिर्जा हकीम, हुसैन व इब्राहिम मिर्जा है यहाँ पे, और यहाँ है मिर्जा हकीम। दोस्तों मैंने ये सरनाल विजय का भगवंत दास में पढ़ा रखा है, वहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों एक बार। तो मिर्जा हकीम, अब मिर्जा हकीम को यहाँ पे हराता है और मान सिंह हरा देता है। और 30 जनवरी 30 जनवरी को 30 जनवरी को दोस्तों 30 जुलाई 1581 को अधिकार कर लेता है काबुल पर। ठीक है दोस्तों, और इसी समय ये काबुल में दो जनजातियां पड़ती है दोस्तों, यूसुफजई और रोशनियई। इनके विद्रोह दबाता है दोस्तों, इन इन दोनों के विद्रोह को दबाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इनका काबुल विजय। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो इनका अभियान मिलता है वो दोस्तों अभियान मिलता है बिहार का विजय, जो दोस्तों पूर्व की ओर अकबर के साम्राज्य का विस्तार का परिचय है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक काबुल विजय में दोस्तों एक मिर्जा हकीम का एक सेनापति मिलता है, वो बता दूं, उस सेनापति साद्रमान को हराता है दोस्तों ये।
सादरमान। सादरमान यहाँ लड़ने आता है और उसमें मिर्जा हकीम भी आते हैं, तो इसके बाद में ये हरा देता है सादरमान को। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला जो अभियान मिलता है वो दोस्तों अभियान है बिहार विजय। तो बिहार विजय है दोस्तों इनकी, वो है 1585 में। और दोस्तों इनका जो अगला अभियान मिलता है वो उड़ीसा विजय है, उड़ीसा, और वो दोस्तों है 1590 में। और दोस्तों उसी के साथ में एक अभियान और है इनका, वो है बंगाल विजय, बंगाल। ये है दोस्तों 1594 का। ये दोस्तों मैं आगे वाले पृष्ठ पे पढ़ाऊंगा आपको, तो ये दोस्तों अभी यही लिख लेते हैं कि इनके जो अभियान मिलते हैं वो। तो दोस्तों ये हैं इनके सारे अभियान, जिसमें रणथंबोर, सरनाल, डूंगरपुर, उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों, फिर काबुल विजय, फिर बिहार का 1585 में विजय, फिर उड़ीसा और बंगाल। अब दोस्तों बिहार में पढ़ते हैं, उड़ीसा में पढ़ते हैं और बंगाल में, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बिहार का पढ़ते हैं सबसे पहले। दोस्तों है बिहार, बिहार है 1585 में। अब दोस्तों बिहार में इस समय जो राजा हैं वो हैं राजा पूर्णमल। तो राजा पूर्णमल, पूर्णमल को हराता है दोस्तों मान सिंह। और दोस्तों बिहार में मानपुर नगर बसाता है और एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। उस दुर्ग का नाम है दोस्तों रोहतासगढ़ दुर्ग। दोस्तों रोहतासगढ़ दुर्ग एक शेरशाह सूरी भी बनवाता है, तो उसके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे इंडिया हिस्ट्री पढ़ाएंगे सर आपको, तो उसमें रोहतासगढ़ दुर्ग के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों राजा पूर्णमल को हराता है कौन, मान सिंह। और दोस्तों एक मानपुर नगर भी बसाता है, राजा पूर्णमल को हराया, मानपुर नगर बसाया। और दोस्तों क्या किया इसने, एक रोहतासगढ़ दुर्ग जो बिहार में है, रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण। तो दोस्तों ये है बिहार का विजय। दोस्तों बिहार के विजय में डेट 1585 में मिलती है, और दोस्तों कुछ कुछ में डेट 1587 मिलती है, कुछ इतिहासकार 1587 मानते हैं और 1585। तो दोस्तों इस समय क्या होता है, जब ये इस अभियान पर रहता है, तो दोस्तों उस समय इसके पिताश्री हैं भगवंत दास। 1589 की बात है दोस्तों, ये तब तक वहीं रहता है। तो 1589 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों भगवंत दास की। और दोस्तों इस समय जब ये पटना रहता है, तो वहाँ पटना में अपना पहला राज्याभिषेक करवाता है। तो दोस्तों पटना में इनका हुआ है राज्याभिषेक पहला। 1589 में मृत्यु हुई है दोस्तों भगवंत दास की, और इस समय ये बिहार विजय पर है। दोस्तों अगला जो इनका अभियान है उड़ीसा, वो पढ़ते हैं। और उसके बाद में दोस्तों बंगाल का अभियान पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इनका उड़ीसा अभियान, उड़ीसा। और उड़ीसा का अभियान इनका है 1590 का। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ दोस्तों दो शासक हैं दोस्तों, कुतलू खां और नासिर खां। नहीं, शासक नहीं दोस्तों, वहाँ के जागीरदार हैं। तो यहाँ के जो शासक मिलते हैं वो तो हैं दोस्तों रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और दोस्तों रामचंद्र देव यहाँ पे विद्रोह कर रहे होते हैं। दो दो व्यक्ति हैं दोस्तों, कुतलू खां, कुतलू खां, और एक इनके जो हैं नासिर खां। ये दोस्तों विद्रोह करते हैं। तो रामचंद्र देव इनसे सहायता मांगता है अकबर से, तो अकबर भेजता है मान सिंह को। तो रामचंद्र देव किस सहायता के लिए जाते हैं, मान सिंह, और इनके विद्रोह का करते हैं दमन। और दोस्तों रामचंद्र देव की जो पुत्री मिलती है अक्षय देवी, या जिसका नाम मिलता है अक्षय देवी, उनसे विवाह होता है मान सिंह का। और दोस्तों इसी विजय के साथ में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो दोस्तों मुगलों के अधीन हो जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर वो हो जाता है मुगलों के अधीन, और उसका रेवेन्यू मुगलों के पास आने लग जाता है, मुगलों के अधीन। अब दोस्तों जो इनका अगला अभियान है वो है दोस्तों बंगाल का अभियान। और बंगाल का अभियान दोस्तों वो है 1594 का। दोस्तों ये राजा बनने के बाद भी देख लो, 1589 में राजा बने, उसके बाद में भी अकबर की सेवा में कार्य कर रहे हैं। तो 1594 में ये है दोस्तों बंगाल का अभियान। अब दोस्तों बंगाल में शासक कौन है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बंगाल में दो प्रकार है, दो वो हैं दोस्तों। तो एक है कूच बिहार और एक है ढाका। यहाँ दोनों पे मानसिंह जाता है। तो कूच बिहार में जो शासक हैं दोस्तों वो हैं यहाँ पे शासक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण।
लक्ष्मी नारायण। और दोस्तों लक्ष्मी नारायण को हराता है मान सिंह, इनको हराता है। और दोस्तों इनकी जो बहन है वो है अबला देवी, अबला देवी। और अबला देवी का विवाह हो जाता है मान सिंह के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका कूच बिहार पर। और अगला है दोस्तों ढाका। ढाका में दोस्तों जो शासक मिलता है वो मिलता है केदार कायत, केदार कायत। अब दोस्तों इसमें क्या कहानी मिलती है, इसमें दोस्तों ये मिलता है कि इसके पास केदार कायत के बाद एक शीला देवी की मूर्ति है दोस्तों, एक माता जी हैं शीला देवी, ये मूर्ति है शीला देवी की। तो दोस्तों मान सिंह इसे हराने का बहुत प्रयास करता है, पर ये केदार कायत हारता नहीं। और ये शीला देवी की ये विशेषता मानी जाती है कि ये मूर्ति जिसके पास रहेगी वो कभी नहीं हारेगा। तो दोस्तों मान सिंह कैसे भी करके इसके सैनिकों में फूट डला के ये शीला देवी की मूर्ति को पा लेता है और केदार कायत को हरा देता है। और शीला देवी की मूर्ति को लेके आ जाते हैं आमेर। ठीक है दोस्तों, और ये जो मूर्ति लेके आए वो दोस्तों 1604 में लेके आए। अब दोस्तों यहाँ पर जो बंगाल की जो राजधानी बनाता है वो बनाता है अकबरपुर, यानी अकबरपुर एक नगर बसाता है, अकबरपुर नगर बसाता है दोस्तों मान सिंह, और वहाँ की राजधानी कर देता है अकबरपुर। ठीक है दोस्तों, ये मान सिंह के अभियान हो गए दोस्तों। अब देख लो मान सिंह ने कहाँ कहाँ क्या क्या अभियान किए, वो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। दोस्तों मान सिंह ने पहला जो अभियान किया है वो रणथंभौर के उसलिए इसलिए किया है, फिर यहाँ गुजरात में सरनाल में किया है, फिर डूंगरपुर, फिर मेवाड़ में हल्दी घाटी, फिर दोस्तों काबुल विजय किया है इसने मान सिंह ने। फिर दोस्तों यहाँ पे बिहार जो पड़ता है बिहार, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल, और फिर पूरा जीत लेता है दोस्तों। मान अकबर तक यहाँ तक शासक हो जाते हैं अकबर, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों उत्तर भारत में पूरा शासक हो जाता है अकबर का। ये मान सिंह की भूमिका रहती है अकबर को जिताने में, अकबर का साम्राज्य विस्तार में। अब दोस्तों मान सिंह ने अकबर की सेवा में तो ये कार्य किया। अब दूसरा आगे आगे जानते हैं दोस्तों ढूंढाड़ के लिए मान सिंह ने क्या किया, क्योंकि ढूंढाड़ के भी तो राजा हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी और मान सिंह जहांगीर के भी दरबारी रहेंगे। पर दोस्तों जहांगीर से मान सिंह की इतनी बनेगी नहीं, क्योंकि एक तो इनकी जो बहन है मान बाई, उसने जहांगीर की वजह से सुसाइड कर लिया है। तो वो जानेंगे कि मान बाई कौन है, वो मैं उसको पहले भी बता चुका हूँ। भगवान दास के पुत्र हैं मान सिंह और उनकी पुत्री है मान बाई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने जो कार्य किया है ढूंढाड़ के लिए वो जानते हैं। तो दोस्तों ढूंढाड़ में जो स्थापत्य कला में इनका जो पहला योगदान मिलता है, निर्माण कार्य में जो इनका योगदान मिलता है वो जानते हैं। तो दोस्तों स्थापत्य कला में इनका सबसे पहले जानते हैं, तो इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया, वो दोस्तों आमेर दुर्ग, दुर्ग का निर्माण करवाया आमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया आमेर दुर्ग। और दोस्तों आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और यहाँ पे जो यहाँ से मूर्ति है शीला देवी की वो लेके आए। तो शीला देवी की मूर्ति है, शीला देवी का मंदिर बनवाया आमेर दुर्ग में। अब दोस्तों जानते हैं दूसरा, इनकी जो एक रानी है दोस्तों, उसका नाम मिलता है कनकावती। कनकावती ने दोस्तों एक जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि, शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों कनकावती ने। अब ये जगत शिरोमणि मंदिर क्यों बनवाया गया दोस्तों, तो उसके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों मंदिर बनवाया गया, एक मान सिंह के पुत्र होते हैं जगत सिंह, और दोस्तों जो जगत सिंह है वो उड़ीसा का अभियान कर रहे होते हैं जब मान सिंह, दोस्तों ये रहा उड़ीसा का अभियान, उसमें दोस्तों मारे जाते हैं। उड़ीसा अभियान में, उड़ीसा अभियान में इनकी हो जाती है मृत्यु, अभियान में मृत्यु। तो दोस्तों उन्हीं की याद में जगत सिंह, इनकी मान सिंह की जो माता जी हैं वो पत्नी है कनकावती, कनकावती ने निर्माण करवाया इसका, जगत शिरोमणि मंदिर का। ठीक है दोस्तों, तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती, और ये किसकी रानी है, मान सिंह की, और जगत सिंह की क्या है, माता जी। अब दोस्तों इन्होंने और क्या करवाया, शीला देवी की मंदिर का मैंने बता दिया दोस्तों आपको कि आमेर दुर्ग में शीला देवी का मंदिर बनवाया। अब दोस्तों इन्होंने एक जो कहने का मतलब, इस जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसमें जो मूर्ति लगी हुई है दोस्तों, वो श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है दोस्तों।
और जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो दोस्तों वही मूर्ति है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थी, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मानसिंह यहाँ पे ले आए। और इसी मूर्ति को दोस्तों जो मीराबाई थी वो पूजती थी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लाई गई ये मूर्ति जो है जगत शिरोमणि मंदिर में। अब दोस्तों इन्होंने और क्या किया, इनका जो तीसरा मिलता है वो मिलता है दोस्तों, एक इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी, ये दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय से। ये मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया कहाँ है दोस्तों, वृंदावन में। और दोस्तों वृंदावन में इन्होंने जो निर्माण करवाया वो 7 मंजिला मंदिर है दोस्तों, ये 7 मंजिला। अब दोस्तों जब औरंगजेब आएगा मुगल शासक बनकर, तब औरंगजेब इसकी 7 मंजिल में से 3 मंजिल तुड़ा देगा। और दोस्तों यहाँ से जो सवाई जयसिंह आएंगे, मान सिंह के बाद में शासक बनेंगे, एक उनके वंशज हैं सवाई जयसिंह, वो यहाँ की मूर्ति को लाकर अजमेर में चंद्र महल, जिसे कहा जाता है सिटी पैलेस, सिटी पैलेस में स्थापित करवा देंगे। मूर्तियां एक्सचेंज हो रही है दोस्तों स्थापित। और करवाएंगे कौन दोस्तों, ये सिटी पैलेस में स्थापित करवाएंगे, वो करवाएंगे सवाई जयसिंह। ये दोस्तों इन्हीं के वंशज ही हैं मान सिंह के, तो सवाई जयसिंह इनको करवाएंगे सिटी पैलेस में। अब दोस्तों इनका जो अगला मिलता है दोस्तों चौथा है, और वो है इन्होंने एक अपना खजाना छिपाने के लिए एक चील का टोला, चील का टोला दुर्ग, टोला दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। ये बाद में जयगढ़ कहलाएगा, जयगढ़ दुर्ग कहलाएगा। तो चील का टोला दुर्ग का निर्माण करवाया अपना खजाना छुपाने के लिए। और इसी दुर्ग में जयबान तोप लगी हुई दोस्तों, जो हम आगे पढ़ेंगे कि जयगढ़ इसका नाम कैसे हुआ, ये किसने किया। अब दोस्तों ये मिलता है इनका स्थापत्य में। और क्या मिलता है वो बताऊं दोस्तों, एक हमने यहाँ जाना था कि यहाँ इन्होंने अकबरपुर नगर बसाया, और दोस्तों इन्होंने एक बिहार में मानपुर नगर बसाया, तो वो भी इनकी स्थापत्य में आता है, या आम जगह इसमें आता है आमेर के इतिहास में। और दोस्तों वो कहने का मतलब इंडिया के लेवल पे आता है। अब दोस्तों इनके दरबार में जो जो साहित्यकार थे या फिर जो इनके दरबारी कवि थे उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वो शुरू करते हैं। दरबारी कवि, तो दोस्तों दरबारी कवियों में सबसे पहले इनके जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है दोस्तों पुंडरीक विट्ठल का। पहले मिलते हैं पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल। दोस्तों पुंडरीक विट्ठल के जो ग्रंथ मिलते हैं वो 3 ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तक निर्णय, ये मिलते हैं पुंडरीक विट्ठल के। तो राग मंजरी, राग चंद्रोदय, दोस्तों ये साहित्य इसमें याद करने पड़ते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में आता है कि कौन कौन से साहित्य हैं, साहित्यिक संस्थान कौन से हैं। और नर्तक निर्णय ये इनके हैं पुंडरीक विट्ठल के। और इन्हीं के समकालीन है दोस्तों दादू दयाल, और दादू दयाल का ग्रंथ है वो है बाणी या वाणी। तो इनका ग्रंथ मिलता है बाणी या वाणी। तो ये भी हो गए। अब दोस्तों एक इनके जो मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों इनके कवि जगन्नाथ, इनके दरबारी कवि हैं दोस्तों कवि जगन्नाथ। और कवि जगन्नाथ ने लिखी है दोस्तों, वो लिखी है मानसिंह, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये लिखी है दोस्तों कवि जगन्नाथ ने। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक जो मीनाकारी कला होता है, मीनाकारी कला के कलाकारों को लेके आए ये दोस्तों आमेर में, मीनाकारी कलाकार लाए और उनको बसाया कहाँ पे दोस्तों, इन्होंने सांगानेर में उनको बसाया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका मिलता है साहित्य में योगदान। अब दोस्तों इनके जो संबंध अकबर से थे वो संबंध इनके बाद जहांगीर से नहीं रह पाए, क्योंकि अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो शासक बनते हैं मुगल शासक, वो बनते हैं जहांगीर। तो जहांगीर से इनके संबंध देखते हैं दोस्तों, जहांगीर से संबंध दोस्तों, पहला तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि भगवान दास के पुत्र हैं,
भगवंत दास। भगवंत दास की एक पुत्री है मानीबाई। मानीबाई और दोस्तों, या जिनका नाम मानबाई भी मिलता है। और दोस्तों इनके पुत्र हैं मान सिंह। तो मान सिंह की संबंध पढ़ने। अब मानीबाई ने दोस्तों जहांगीर या सलीम के ऐसे करतूतों की वजह से आत्महत्या की थी। और दोस्तों मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह और जगत सिंह की पुत्री है दोस्तों, उस पुत्री का नाम तो नहीं मिलता, उसका भी विवाह किया गया था जहांगीर से। परंतु जहांगीर के और मान सिंह के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे दोस्तों। ये संबंध दोनों को अच्छे ही नहीं थे दोस्तों। इनकी एक बहन भी इनकी कारण मारी गई थी, मर गई थी दोस्तों वो। और इनके बाद में ये भी माना जाता है कि दोस्तों इनको वृद्धावस्था में माना जाता है कि वृद्धावस्था में दोस्तों इनको अ, अब्दुल रहीम खान ने खाना, जो दोस्तों मान सिंह के पौत्र हैं, उनके भी उम्र के नहीं है दोस्तों। तो उनके अधीन मान सिंह को वहाँ पे भारत के अभियान पे भेजा जाता है मलिक अंबर के खिलाफ। तो जहांगीर भेजता है दोस्तों मान सिंह को दक्षिण भारत। और दोस्तों दक्षिण भारत भेजता है वो तो ठीक है, परंतु ये भेजता अधीन भेजता है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब दोस्तों इनकी इनके अधीन मान सिंह जाते हैं दक्षिण भारत के अभियान पर। अब दोस्तों एक जो स्वतंत्र अभियान करता था, बंगाल विजय, बिहार विजय, उड़ीसा विजय दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्र रूप से की। सरनाल विजय में अकबर इनसे प्रभावित हुआ। उनको किसी के अधीन भेजा जाता है तो उनका फिर संबंध अच्छा होना जायज़ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसी अभियान के तौर पर दोस्तों बाद में एलिचपुर में 16 जुलाई 1614 दोस्तों 1614 को मान सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों ये थे ढूंढाड़ में और अकबर की साम्राज्य के विस्तार